Hello students, today we are going to study real analysis. Real analysis मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बीएससी में, एमएससी मैथ्स में, आईआईटी जैम नेट सभी में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर होता है रियल एनालिसिस से. तो सबसे पहले समझते हैं रियल एनालिसिस होता क्या है. Real analysis is a branch of mathematical analysis that rigorously examines the behavior of real numbers. Real numbers क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे. Sequences, series and real valued functions. तो इन सभी की जो स्टडी होती है वो हम इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस या जिसे हम रियल एनालिसिस कह रहे हैं उसमें हम इन सब के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो इसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए. इंट्रोडक्शन में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, लाइक रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्यों पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा सा इस बारे में जानिए. क्या होता है कि जो स्कूल टाइम में हम क्या पढ़ते हैं अपने अर्थमेटिक में, अपने अलजेब्रा में हम मेनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, और या फिर हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, है ना. तो इन स्कूल अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक वी यूजुअली डील विद टू फंडामेंटल operations, addition and multiplication and their inverse operations like subtraction and division respectively. Respectively का मतलब एडिशन का इन्वर्स हो गया सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स हो गया डिवीज़न. तो स्कूल लेवल में तो हम यही पढ़ते हैं. मैथ्स के अंदर हमारे जो अलजेब्रा में, अर्थमेटिक में जो मेन ऑपरेशंस हम यही पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. लेकिन अब जो कॉलेज लेवल की जो मैथ्स होती है वहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री मैथ्स एंड हायर मैथमेटिक्स विच बिगिंस एट द कॉलेज लेवल is the introduction of notion of limit, which is very intimately related to the idea of nearness and closeness, which cannot be described in terms of operations of addition and multiplication. तो जो कॉलेज लेवल की जो मैथ्स होती है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है लिमिट का. तो जब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट इज़ एसोसिएटेड विद क्लोजनेस और नियरनेस, है ना. तो वहाँ पे लिमिट्स के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले जो ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं. ठीक है, तो यही मैं कह रही थी. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री मैथ्स एंड हायर मैथमेटिक्स विच बिगिंस एट द कॉलेज लेवल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ notion of limit, which is very intimately related to the idea of nearness and closeness, and which cannot be described in terms of operations of addition and मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसको हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में नहीं कर सकते. द नोशन ऑफ लिमिट कम्स इन टू प्ले इन सिचुएशंस वेयर वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिंग क्वांटिटी. लिमिट के केस में क्या होता है, एक क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरी वेरिंग क्वांटिटी. मतलब वेरिंग क्वांटिटी मीन्स जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है या वैल्यू चेंज हो रही है. एंड वी हैव टू नो द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट. So we have to know the behavior of the first value when the second is arbitrarily close to the fixed given value. मतलब दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक हमारी फिक्स्ड वैल्यू है और दूसरी वेरिंग क्वांटिटी है, मतलब उस चेंज हो रही है. तो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसकी जब कोई आर्बिट्रेरी हमारे पास गिवन वैल्यू है उसके क्लोज जब वो होगी तब फर्स्ट वैल्यू की, फर्स्ट जो क्वांटिटी थी उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हम पढ़ते हैं लिमिट में. For the proper understanding of the notion of limit and its importance, we should be familiar with the true nature and important properties of real numbers. अब अगर हम limits पढ़ रहे हैं तो हमें real numbers की जो properties हैं, real numbers के बारे में पता होना ज़रूरी है. The concept of rational numbers and irrational numbers together form the system of real numbers. जब भी हम real numbers की बात करते हैं तो उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और सारे इर्रेशनल नंबर भी आते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड रियल एनालिसिस डील्स विद प्रॉब्लम्स विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द नोशन ऑफ लिमिट.
तो ये जो हम रियल एनालिसिस बात कर रहे हैं जिस ब्रांच की, यहाँ पे बहुत क्लोजली कनेक्टेड है कौन सा कंसेप्ट, लिमिट का कंसेप्ट एंड सम अदर नोशन, जैसे कि ऑपरेशन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी यहाँ पे बहुत यूज़ होता है रियल एनालिसिस पढ़ने में। मतलब एक तरह से उसका बेस ही यही है, लिमिट्स है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंसेप्ट ऑफ लिमिट व्हेन ऑल दीज ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू द डोमेन ऑफ रियल नंबर्स। तो एक तरह से रियल नंबर्स जो हम पढ़ेंगे, मतलब रियल एनालिसिस में हम मेनली स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स से पढ़ना। और रियल नंबर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स के साथ साथ जो हम उसकी लिमिट्स है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सब भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आगे देखिए, सिस्टम ऑफ नंबर्स अगर हम बात करें, कहाँ से रियल नंबर्स कैसे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आया। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत हुई जो काउंटिंग नंबर्स, हमें जब काउंटिंग करनी हुई 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स थे। इनको इंक्लूड करते हुए बने होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, और फिर उसके बाद नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये तो सबको पता है। इंटीजर्स में हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड 0, वो आ गए इंटीजर्स में। इसके बाद आ जाता है रैशनल नंबर्स, जो p/q की फॉर्म में होते हैं नंबर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो आ गए आपके इंटीजर्स। उसके बाद आ जाता है आपका रैशनल नंबर हो गया। देन रियल नंबर्स, तो जब रियल नंबर्स जो होता है उसमें आपके रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स सब आते हैं। रैशनल नंबर्स ये सारे हो गए, और इर्रेशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और नॉन रिकरिंग होते हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो जो हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स पूरा आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रियल एनालिसिस उससे कंसर्न नहीं है बिल्कुल भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। Because the notion of set is fundamental to all branches of mathematics, we will first study the algebra of sets. तो सबसे पहले हमें सेट्स का अलजेब्रा पढ़ना है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि रियल एनालिसिस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो या बाकी भी जो ब्रांचेस हैं, तो सेट जो है, सेट SET, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये कंसेप्ट जो है ये सब में यूज़ होगा, तो हम यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में हम सेट का जो बेसिक है, सेट क्या होता है और उसके अलग अलग ऑपरेशंस क्या लगते हैं उसमें, कैसे टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि रियल एनालिसिस क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम रियल एनालिसिस और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।